अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स फाइंड करना सीखेंगे, जिनको हम स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। अ, एक वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें हमने ये सीखा था कि इस तरह के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को वर्टेक्स फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। इस फॉर्म को हम कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हमारा ज़्यादा फोकस होगा कि इस तरह के एक्सप्रेशन में जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो कैसे मालूम किए जाते हैं। इसके लिए हम तीन मुख्तलिफ मेथड्स पे बात करेंगे। जो सबसे पहला जो मेथड है वो यही है कि कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म की हेल्प से ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं। इस मकसद के लिए सबसे पहले आप ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म देखें। इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है इस कर्व की वो कैसे मालूम की जा सकती है और उसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह पर क्या पुट करें कि इसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट आए। ये वाला पार्ट अगर आप नोट करें तो ये स्क्वायर है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पे हम -5 लिखें, -6 लिखें या +8 लिखें या कोई भी नंबर लिखें तो इसका आंसर 0 से बड़ा ही आएगा। जिसे वो नंबर -1 वो एक बिगर नंबर आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू मालूम करें। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि ये पूरा एक्सप्रेशन आपके पास 0 बन जाए। और इसको 0 बनाने के लिए अगर हम x की जगह जगह पर 3 लिख दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा y का वो आपके पास आ जाएगा 0 -1, डेट इज y इज इक्वल टू -1। तो आपने नोट किया कि यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू वो -1 है। हम x की जगह पर कुछ भी और पुट करें तो y की वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू वो -1 होगी। इससे स्मॉलर वैल्यू आप मालूम नहीं कर सकते। तो x की कौन सी वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की कि जो है वो मिनिमम वैल्यू आपको मिली, वो 3 थी और जो y की वैल्यू आई है वो 1 है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट्स है, जो मिनिमम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। इसको स्टेशनरी भी आप कह सकते हैं। तो इस पूरी समरी को हम जरा समराइज करते हैं और इस बात को समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर हो तो उसके जो कर्व की शेप है वो पैराबोला बनती है, सीधा पैराबोला या उल्टा पैराबोला। इसके लिए एक वीडियो का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ कि किसी भी पोलिनोमियल के ग्राफ की शेप क्या होगी वो आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और इस पूरी बात को समराइज करते हैं और इसको फर्दर समझते हैं। उसके लिए ये चीज आप नोट करें। अभी जो आपने एग्जाम्पल देखी है उसमें आपने नोट किया कि यहाँ पर जो नंबर आता है वो x होता है और ये y की वैल्यू होती है। और इस तरह आपके पास जो आंसर बन रहा होता है, ये जो कोऑर्डिनेट बन रहा होता है, ये एक्चुअली उस ग्राफ का मिनिमम पॉइंट होता है। इसको हम स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे। ये जो v वैल्यू है, ये इस फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। क्योंकि पैराबोला ओपन अपवर्ड है तो इसलिए इस वैल्यू को हम मिनिमम वैल्यू कहेंगे और इस पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट या मिनिमम पॉइंट कहेंगे। जैसे मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक ग्राफ के जो पैराबोला है ये सीधा पैराबोला या उल्टा पैराबोला बन सकता है। तो उसके लिए आप एक और चीज भी नोट करें कि अगर ग्राफ जो है वो सीधा बन रहा है तो कैसे पता चलता है कि ये ग्राफ इसका वो जो पैराबोला वो सीधा पैराबोला बनेगा, ये ऊपर की तरफ जो है वो ओपन होगा। तो वो डिपेंड करता है ए की इस वैल्यू पे जो ब्रैकेट के बाहर है। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपका मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। और अगर वो वैल्यू नेगेटिव है, ए की वो वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव है तो फिर ये वाला पॉइंट आपके पास ये मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। तो मैक्सिमम या मिनिमम होना डिपेंड करता है ए की इस वैल्यू पे। यानी कि एक्स स्क्वायर का जो लीडिंग कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं।
अब हम देखते हैं कि ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। इसमें हम कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म से कोशिश करेंगे कि उनके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स फाइंड करें। ये 3 एग्जाम्पल है, आए वन बाय वन हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल, आपके पास जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इसको अगर आप देखें तो हम आराम से कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपके पास आएगा x माइनस 10 का हाफ करेंगे तो वो 5 आ जाता है स्क्वायर, और ये 5 का जो स्क्वायर है वो बाहर हमने ब्रैकेट के बाहर माइनस करना होता है 25। तो आपने नोट किया कि यहाँ पे x की वैल्यू इस क्वेश्चन में ये 5 अगर हम पुट करेंगे तो ये इसको मिनिमम बनाएगी, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो -25 आएगी ये वाली। तो इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं -25, और जो टर्निंग पॉइंट बनता है वो आपके पास आएगा 5 माइनस 25। दूसरी एग्जांपल में आप देखें, इसमें हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो इसकी कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म क्या बनेगी, x 4 का हाफ 2 होता है, इसका स्क्वायर माइनस जो 2 का स्क्वायर है वो 4 है, और प्लस 12। ये बाहर वाली दोनों टर्म्स को आप कंबाइन करें तो x स्क्वायर प्लस 8 आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो 2 की वैल्यू है, यहाँ पे आप -2 पुट करेंगे इस x की जगह पर, तब जाके आपके पास ये वाली ब्रैकेट जो है स्क्वायर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू है वो -2 पुट करेंगे तो आपके पास y की ये वाली वैल्यू आ जाएगी +8। तो आपके पास जो टर्निंग पॉइंट बनेगा इस केस में वो बनता है -2 और 8। और ये वाला पॉइंट जो है वो आपके पास क्या होगा, ये दोनों पॉइंट्स मिनिमम पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 है, या आप कह सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे +1 मौजूद है। ये जो तीसरी एग्जांपल है, ये इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसका जो पॉइंट हम फाइंड करेंगे वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, -x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब पहली दो ब्रैकेट्स में से आप जो है वो -1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपके पास आएगा -x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आपके पास आएगा x -3 स्क्वायर और -9, ये ब्रैकेट के बाहर 8 आ जाएगा। ब्रैकेट्स को जब हम रिमूव करेंगे तो ये आपके पास आता है -x -3 का स्क्वायर माइनस +9 और फिर +8, तो ये 17 आ जाता है आपके पास। तो यहाँ पे आप नोट करें कि अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह पर 3 पुट करेंगे तो आपके पास ये पूरी ब्रैकेट 0 हो जाएगी, और जो वैल्यू जब ये ब्रैकेट 0 होगी तो जो आपके पास वैल्यू आएगी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इस केस में आ रही है तो वो 17 होगी। तो ये जो आपके पास पॉइंट बनता है इसका मैक्सिमम पॉइंट वो बनेगा 317। यहाँ इस एग्जाम्पल में आप एक बात नोट करें, यहाँ ब्रैकेट में -5 था तो हमने यहाँ पे +5 लिया है, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे -2 लिया है, यहाँ पे -3 था, यहाँ पे +3 लिया है। यानी कि x की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर x में से जो भी माइनस से प्लस हो रहा होगा उसको अपोजिट साइन के साथ आपने यहाँ पर लिखना है, जबकि y की वैल्यूज वही y का साइन वही लिखना है जो उसके साथ है, -25 +8 +8 +17 +17।
तो इस बात का उम्मीद है कि आप ख्याल रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये मेथड आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड जो है वो इस फार्मूले से भी आप जो है फाइंड कर सकते हैं कोई भी उसकी स्टेशनरी वैल्यू, किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की स्टेशनरी वैल्यू और स्टेशनरी पॉइंट। एक्चुअली ये है क्या, जब आपके पास ये इस तरह का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है और उसको आप कंप्लीट उसके फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास ये फॉर्म बनती है। और इसमें आप जानते हैं कि जो u होता है ये x की वैल्यू होती है और ये -b/2 के इक्वल होगी, और जो स्टेशनरी वैल्यू है v वो एक्चुअली ये वाला एक्सप्रेशन है। तो जो है वो स्टेशनरी वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी और जो स्टेशनरी पॉइंट है वो ये है। कुछ एक एग्जांपल से मैं आपको ये मेथड भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हमारे पास ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। इसकी सबसे पहले आप स्टेशनरी वैल्यू मालूम करें। चलें स्टेशनरी पॉइंट और स्टेशनरी वैल्यू दोनों चीज़ें हम बारी बारी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो आपके पास 1 है। और इसी तरह b आपके पास वो 4 है और c आपके पास वो 12 है। तो a b c की वैल्यू आप यहाँ से ये लिख लें 4 और ये c की वैल्यू 12। अब आपने इस फार्मूले में जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो -b/2a होती है। तो x स्टेशनरी वैल्यू जो x है वो हमारे पास आ जाएगी -b/2a। तो इसमें b आपके पास 4 है और a आपके पास 1 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास -2 आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -2। अब अगर हम बात करें स्टेशनरी वैल्यू की जो कि ये होती है, तो इसको हम y वैल्यू कहेंगे और ये आपके पास क्या आएगी, y इज इक्वल टू c माइनस b/4a। c आपके पास 12 है, c आपके पास 12 है तो c आपके पास यहाँ पे 12 लिख दिया, माइनस b की वैल्यू आपके पास 4 है तो ये आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -16, 4 का स्क्वायर 16/4, तो ये आपके पास आ जाता है 12 माइनस 4। y की वैल्यू आपके पास बन जाती है 8। तो आप नोट करें कि यहाँ पर आपके पास जो x की वैल्यू है वो -2 आई हुई है और y की वैल्यू आपके पास 8 आई हुई है। इनको जब आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास फाइनल आंसर होगा और वो हमारे पास क्या होगा, ये देखें कि ये पॉइंट कौन सा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है यानी कि पॉजिटिव है तो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो ये आपके पास मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा -2 and 8। मुझे उम्मीद है कि ये जो मेथड है फार्मूले के जरिए स्टेशनरी पॉइंट मालूम करना ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं तीसरे मेथड की तरफ। तीसरा मेथड है डिफरेंशिएशन की हेल्प से जो है वो स्टेशनरी पॉइंट मालूम करना। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे ग्रेडियंट आता है और उस ग्रेडियंट को 0 के इक्वल रखने का मतलब है कि वो पॉइंट मालूम करना जहाँ पे टेंजेंट हॉरिजेंटल हो जाता है। और टेंजेंट हॉरिजेंटल कहाँ पर होता है, अगर आप ये ग्राफ देखें तो टेंजेंट हॉरिजेंटल होता है टर्निंग पॉइंट्स पे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है x² - 10x,
अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है, अगर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 10। इसको जीरो के इक्वल रखना है, इनके डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करना है हमने। तो इक्वल टू जीरो आप लिखें और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 5 आ जाती है। अब ये वो वैल्यू आ गई है जो इस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम बनाएगी। एक्चुअली मिनिमम बनाएगी क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। अब यही वैल्यू हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ये जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हम इनके ये एक्स स्क्वायर था माइनस 10 और ये x, हम इस एक्सप्रेशन को हमने यूं लिखा है और अब x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है जो कि ये वाली वैल्यू है 5। तो ये यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 और 5, इसको सिंप्लीफाई करें 25 माइनस 50, तो -25 आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये जो आपके पास स्टेशनिंग पॉइंट आ जाएगा वो आएगा 5 और -25। दूसरी एग्जांपल को भी हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखें क्या आता है। ये आपके पास आता है 2x प्लस 4 और 12 का डेरिवेटिव 0 होता है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रखा, 2x इज इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। तो ये हमारे पास x की वैल्यू जो है वो -2 आ गई और ये जो इसको मैक्सिमम या मिनिमम बनाएगी। अब आपने ये वाली वैल्यू इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इसको पहले तो आप यूं लिखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12, इसमें हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पर। तो x की वैल्यू -2, जब x की वैल्यू जब -2 पुट करेंगे तो -2, तो ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपके पास आएगा 4, ये -8, ये आपके पास 12, ये आपके पास 12 और 4, 16 -8, तो ये आपके पास ये +8 आ जाएगा आपके पास। अब हम इनके इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो ये और ये, इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लें। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 और 8। तीसरी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह इसको सॉल्व करें। इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आता है, ये आपके पास आएगा 8 का डेरिवेटिव 0 -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाती है। अब ये वाली वैल्यू जो है यही इस कर्व को इस कर्व की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी। अब यही वैल्यू जो है वो इस कर्व को मैक्सिमम, अब यही वैल्यू वो वैल्यू है जो इस कर्व की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बनाती है। तो इसको आपने यहाँ पर लिख लेना है ये। अच्छा, अब आपने y वैल्यू मालूम करनी है, तो इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ इस तरह से 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 और आगे x की ये वैल्यू 3 यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये आपके पास 3। तो सिंप्लीफाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को, देन यू हैव 8 माइनस 9 प्लस 18। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास माइनस ये प्लस 17 आपके पास आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इस ऑर्डर पेयर में लिखने से आपके पास 3 और 17 ये आ जाते हैं।
मुझे उम्मीद है कि स्टेशनरी पॉइंट मालूम करने के ये तीनों तरीके आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। कौन सा तरीका एग्जाम में लगाएंगे ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह का है। अगर तो उसने कहा है कि आप कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म, उसने पिछले पार्ट में आपसे फाइंड करवाई है और फिर अंडरस्टूड होगा कि आप कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म से ही उसका आंसर बता दें। और अगर सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट या स्टेशनरी वैल्यू पूछी गई है तो फिर आप को जो भी मेथड इजी लगता हो वो आप लगा सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।